वीसी स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक ऐसे महान राजा की कहानी जिनका अंतिम समय हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है। राजा भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, एक चक्रवर्ती सम्राट थे। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उनके पास अपार शक्ति, धन और सम्मान था, लेकिन जीवन के एक मोड़ पर उन्होंने सब कुछ त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया। उनका उद्देश्य था ईश्वर की भक्ति और आत्मा की शांति प्राप्त करना। वन में उन्होंने एक शांत और साधारण जीवन शुरू किया। वे दिन रात ध्यान और साधना में लीन रहते थे। धीरे धीरे उनका मन संसार से पूरी तरह हटने लगा और वे आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के बहुत करीब हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। लेकिन तभी उनके जीवन में एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन उन्हें एक छोटा सा हिरण का बच्चा मिला जिसकी मां मर चुकी थी। वह असहाय और डरा हुआ था। राजा भरत का हृदय दया से भर गया और उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। शुरुआत में ये केवल करुणा थी, लेकिन धीरे धीरे वह करुणा मोह में बदल गई। अब उनका ध्यान साधना से हटकर उस हिरण पर अधिक केंद्रित होने लगा। वे उसके खाने, रहने और सुरक्षा की चिंता में दिन रात लगे रहते। जब हिरण कहीं चला जाता तो राजा बेचैन हो जाते। उनका मन, जो पहले ईश्वर में लीन रहता था, अब एक जीव के मोह में बंध गया था। समय बीतता गया और धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि उनका अंतिम समय करीब है। लेकिन उस समय भी उनके मन में ईश्वर नहीं, बल्कि वही हिरण था। वे बार बार उसी के बारे में सोचते, मेरा हिरण कहाँ है? वह सुरक्षित तो है। अंततः एक दिन उनका शरीर साथ छोड़ गया, लेकिन मृत्यु के समय उनके मन में जो अंतिम विचार था वही उनके अगले जन्म का कारण बना। क्योंकि उनका मन हिरण के प्रति मोह से भरा था, इसलिए उन्हें अगले जन्म में हिरण का शरीर मिला। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। मनुष्य का अंतिम विचार ही उसकी अगली यात्रा तय करता है। राजा भरत जैसे महान और ज्ञानी व्यक्ति भी एक छोटे से मोह में फंस गए और अपनी साधना से भटक गए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, बल्कि हमारा अपना मन और उसकी आसक्ति है। हालांकि उनकी आत्मा में पूर्व जन्म की स्मृतियां बनी रहीं। हिरण के रूप में भी वे साधु संतों के पास रहते और अपने पिछले जीवन की गलती को समझते रहे। आगे चलकर उन्हें पुनः मनुष्य जन्म मिला और उन्होंने इस बार पूरी तरह से मोह माया से दूर रहकर अपना जीवन बिताया और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। राजा भरत की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाए तो हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और मुक्ति है। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन को किसी भी प्रकार के मोह में फंसने से बचाएं, क्योंकि अंत समय में हमारा वही विचार हमारे भविष्य का रास्ता तय करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।